हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर मोशन, जिसमें से मैं कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। तो बेटा, क्या पूछा है आपसे। सबसे पहले जो भी पूछा होता है उसके ऊपर ध्यान देना है आपने। तो आपको क्या यहाँ पे पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है जब वो पार्टिकल हाफ सर्कल कवर कर लेगा। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले इस तरह से। मान लीजिए ये ऐसा कुछ सर्कल है। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, रेडियस आर दिया है आपको, तो रेडियस आर होगा। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल, मान लीजिए बेटा पार्टिकल ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ यहां से, और हाफ सर्कल के बाद ये यहां कहीं आ जाएगा 180 डिग्री कवर करने के बाद बी पे। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शॉर्टेस्ट पोजीशन तो यही होगा, इसका जो डायमीटर है। ओके, डायमीटर। सो आंसर क्या होगा बेटा इसका, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट is equal to diameter, and you are given with radius, so you will write it as 2r. ओके बेटा, जो भी आपके पास ऑप्शंस होंगे उनमें से 2r टिक कर देना आपने। आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u। एक बॉडी है जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में u इनिशियल वेलोसिटी दी है आपने। द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच इट विल राइज। तो बेटा h निकालना है आपको, जिस हाइट तक वो बॉडी राइज करेगी। ओके, तो बेटा मैक्सिमम हाइट पे जाकर के होता क्या है कि बॉडी वापस रिटर्न करती है। जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी किसी चीज को फेंकते हैं, ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, तो वो बॉडी क्या करती है, पहले ऊपर जाएगी, फिर उसका मोशन क्या होगा, डाउनवर्ड आएगी। समझ रहे हो आप बात को। इस तरह से अगर आप किसी पेन को थ्रो करते हैं ऊपर की ओर, तो वो क्या करता है, किसी हाइट तक जाएगा, फिर एक टॉप पोजीशन के बाद वापिस आता है। तो आपको ये हाइट निकालनी है, यही टॉप पोजीशन जहां तक वो जा रहा है, यही वाली हाइट, इसको एच कहा है इसने, इसको फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे जो आपको गिवन है डाटा, कि टॉप पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u है, तो आपको क्या करना है, इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। ओके, वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या बोलती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, जल्दी से सोचिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। यही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हमारे पास v भी है, u भी है, एक्सेलरेशन, बिकॉज ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो एक्सेलरेशन आपने g को एक्सेलरेशन को g पुट करना है। ओके, g ले लेना है, और क्योंकि इसके डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ पुट करना है आपने। फाइनल वेलोसिटी में 0 डाल दो, यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन में क्या डालेंगे, माइनस जी। ओके, एस आपको फाइंड आउट करना है। एस की जगह पे हम एच पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहां हो जाएगा माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2gh, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, क्या बचेगा, यू स्क्वेयर अपॉन 2g। दिस इज योर हाइट, रिक्वायर्ड हाइट टू विच द बॉडी विल राइज। बेटा ये मैंने आपको डेराइव ही करवा दिया है कंप्लीटली कि कैसे इक्वेशन से आता है ये। जनरली इसका फॉर्मूला बच्चों को याद ही हो जाता है, जो बच्चे जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, और इस इक्वेशन से काफी ज्यादा फेमिलियर हैं, तो वो बच्चे इसको याद ही कर लेते हैं फॉर्मूला को। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इज। ये कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की क्या रहेगी। तो बेटा आपको पता होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो जो है हमारी हमेशा डिस्टेंस के या तो लेस होती है और या फिर उसके बराबर हो सकती है।
ठीक है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख के, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इस तरह से डार्क पेन से, और ये डिस्टेंस है, मान लो डिस्प्लेसमेंट को मैंने वेक्टर से लिख दिया है और डिस्टेंस आपका स्केलर से कर दिया है। तो बेटा ये रिलेशन होता है हमारा किस किस के बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो आपने क्या करना है, यहां से ये कह रहा है कि न्यूमेरिकल रेशियो बता सकते हैं आप, तो बेटा ये जो रेशियो है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट के नीचे डिस्टेंस को कर देंगे तो ये रेशियो आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 1। जो भी ऑप्शंस होंगे उनमें से आपको डिस्प्लेसमेंट ये वाला ऑप्शन करेक्ट कर देना है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम द वीटी ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। तो बेटा ये एक ग्राफ है, वीटी वेलोसिटी आपकी वाई एक्सिस पे है बिकॉज इट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, और टाइम आपका एक्स एक्सिस पे है बिकॉज इट इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटीज आती है, इंडिपेंडेंट, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और वाई एक्सिस पे कौन सी आती है, डिपेंडेंट। तो ग्राफ को देख के आपको बताना है कि ये ग्राफ से आप क्या एक कंक्लूजन माइंड में ले सकते हैं। तो बेटा आप अगर ध्यान से देखते हो तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो कुछ इतनी है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड है फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट टाइम पे सेम है वेलोसिटी, उसके बाद फिर से सेम है, फिर से सेम है। तो बेटा टाइम के इंक्रीमेंट के साथ साथ टाइम अगर राइज कर रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट। तो you can say that the body is moving with a constant velocity. This is the conclusion which we can draw from this graph. Is that clear? ये आपका conclusion है जो आपकी इस ग्राफ से हमें मिलता है। तो आइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। 4 cars ABCD are moving on a level road. Their distance versus time graph are shown below. आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इस तरह से आपको कुछ ग्राफ गिवन है। तो बेटा इसको मैं थोड़ा अगर आपको जूम करके दिखा दूं तो आपको कुछ ये इस तरह से दिखेगा ग्राफ, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। कार ए इज फास्टर देन डी, कार बी इज स्लोएस्ट, कार डी इज फास्टर देन कार सी इज। ओके बेटा, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बेटा जो हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है, एक्चुअली द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप इट गिव अस द वेलोसिटी। ओके, स्लोप गिव्स द वेलोसिटी। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, स्लोप चेक करेंगे सब में सबकी और देखेंगे कि किसकी स्लोप सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए स्लोप जो है, जितना ज्यादा स्टीप आपका जो जितना स्टीप होता है उतना ही मतलब कि स्लोप ज्यादा है, जितना स्टीप आपका कर्व होगा। तो बेटा यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हो तो सी का स्लोप सबसे ज्यादा है, फिर डी का है, फिर ए का है, फिर बी का है। तो ये ऑर्डर मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो कार ए इज फास्टर देन डी, सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डी का स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी डी की क्या होगी, ज्यादा होगी। कार बी स्लोएस्ट, कार बी स्लोएस्ट ये करेक्ट है बिकॉज कार बी सबसे कम स्लोप वाला है तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। कार डी इज फास्टर देन सी, ये भी रॉन्ग है। सी इज स्लोएस्ट, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप न्यू है चैनल पे, और ऐसी आने वाले टाइम में मैं बहुत वीडियोस अपने चैनल पे लेके आऊंगा। थैंक यू अगेन।